नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में शेयर करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए, डेटा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शेयर बाजार है ना, ये पूरा पैसों का खेल है। ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ अगर सेलिंग आती है तो मार्केट नीचे जाता है। अब ये बाइंग और सेलिंग करने वाले तीन लोग हैं बड़े ग्रुप में। पहले FIIs हैं, जो विदेशी निवेशक जिन्हें आप सिंपल भाषा में कहो। दूसरे DIIs हैं, जो घरेलू बड़े निवेशक हैं, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स को कहते हो, इंक्लूड करते हो, यानी जो DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिंपल भाषा में, ठीक है जी, घरेलू बड़े निवेशक। अब बड़े निवेशक में राकेश झुनझुनवाला भी हैं, बट वो एक तरीके से DII नहीं, इंस्टीट्यूशनल, यानी कि कोई बड़ा ग्रुप है, लाइक HDFC का है या एक्सिस का है, वो निवेश कर रहा है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और तीसरी कैटेगरी पे आता है रिटेल निवेशक। वो कौन है? वो आप और हमें भैया। रिटेल हमारी ताकत ही तो इस समय सबसे ज़्यादा हो रही है। फिर राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी, ये सब जो है ये HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कह सकते हो इन्हें, बट ये भी एक तरीके से इंडिविजुअल हैं, तो ये रिटेल में भी डाल सकते हो इन्हें, HNI कह लो, वो कैटेगरी आपकी मर्जी है, बट ठीक है जी। अब ये तीन कैटेगरी हैं। इस तीन कैटेगरी में कितना बड़ा बदलाव आया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तीन कैटेगरी कोविड से पहले अगर आप काउंट करोगे तो क्या स्टेटस था रैंकिंग में? FIIs नंबर 1 थे, देन DIIs थे, और रिटेल तो बेचारा कुछ था ही नहीं, बट तीसरे नंबर पे ले लो आप, ठीक है जी। कोविड के बाद क्या हुआ है? ये पूरा फेरबदल। पहले नंबर पे रिटेल आ गया है, फिर DIIs आ गए हैं, और अब तीसरे नंबर पे FIIs पड़े हैं। अब मैं आपको ये समझाता हूं कैसे कह रहा हूं मैं, डेटा की मदद से। पूरी साल का दायरा, पूरे साल का डेटा बताता हूं आपको FII और DIIs का। FIIs की बात की जाए तो इन्होंने 2000 मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 2020 में जब बाजार क्रैश हुआ था कोविड, तो इन्होंने कोविड में बिकवाली करी थी, बट एट द एंड क्योंकि मार्केट सेम ईयर ही वापस आ गया था। अगर आप उस पर्टिकुलर समय की बात करें, वो जो मार्च से लेकर 2-3 महीने की, तो वहाँ 1 लाख करोड़ की सेलिंग आई थी जब बाजार 50% क्रैश हो गया। उसके बाद इन्होंने खरीदारी करी और इन्होंने खरीदा 64,000 करोड़ का माल। बाजार भागा, लेकिन 2021 में इन्हें लगा बाजार बहुत ऊपर आ गया है, बेचो। इन्होंने 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया, लेकिन क्या बाजार गिरा? 2021 में नहीं, 2022 में रशिया यूक्रेन सब हो गया, इन्होंने माल और बेचा 2,78,000 करोड़ का। क्या बाजार गिरा? नहीं। 2023 अभी तक लाइफ हाई पे खड़े हैं हम करंटली, और ये 38,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। क्या बाजार गिरा? नहीं, हम लोग लाइफ हाई पे हैं। अब ऐसा क्यों? मैंने क्या कहा? रिटेल कैटेगरी नंबर 1 हो गई है। पता है कैसे? क्योंकि रिटेल कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत स्ट्रांग हो गया है। अभी रिसेंटली कल जो डेटा आया है एमफी से, वो आया है 17,600 करोड़ की SIP हर महीने जा रही है। हर महीने 17,600 करोड़, और ये डाटा हर बार बढ़ रहा है। अक्टूबर मंथ में ये SIP 16,000 करोड़ की थी, अभी 17,600 करोड़ हो गई है। अभी दिसंबर में आपके लिए मे बी और बढ़कर आए। तो ये SIP क्या है? जो आप और हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, वो DIIs के पास पहुंचा। किसी पे HDFC का है, किसी पे क्वांट का है, किसी पे DSP का है, किसी पे एक्सिस है, किसी पे निप्पॉन है। ये सारे फंड्स ही तो हैं। इनमें आप पैसा लगा रहे हो, महीने का 2,000 लगा रहा है, कोई 3,000 लगा रहा है, कोई 1,000 लगा रहा है, कोई डेली का 100-200 लगा रहा है। ये सारा पैसा फंड्स पे पहुंच रहा है, और फंड अपने पास पैसा रख नहीं सकते, उन्हें बाजार में डालना है, और जब बाजार में डालेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो DIIs ने कितना खरीदा है, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक SIP स्टार्ट नहीं करी है तो बहुत देर कर रहे हो आप, और जितनी ज्यादा देर करोगे उतना कम बड़ा पैसा बनेगा। तो अपनी SIP जरूर शुरू कर देना, और आपके लिए SIP शुरू करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप, हमारी एप्लीकेशन है एक Z फंड, जिसके माध्यम से भी अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। वहां आपको 1-to-1 एक गाइड के लिए हमेशा एक पर्सन आपके लिए उपलब्ध रहेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप डेली की SIP कर सकते हैं 100 रुपए से, तो बहुत ही अच्छी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब मैं आपके साथ DIIs का डेटा शो करता हूं, जो हम लोगों की वजह से कितनी तंगड़ा हो गया वो देखिए आप। DIIs ने कैश मार्केट में 2020 में तो बेचा, लेकिन 21 में 94,000 करोड़ की बाइंग, 22 में 2,77,000 करोड़ की बाइंग, और 23 में अभी तक 1,77,000 करोड़ की बाइंग आ चुकी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा आ रहा है। आप देखो उससे पहले कितनी बाइंग कर पाते थे ये,
17 में 90,000 करोड़, 16 में 36,000 करोड़, 15 में 66,000 करोड़। तो इनका तो डेटा बहुत ही कमजोर रहा, लेकिन अब ये 1-1, 1.5-1.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड की मदद से हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग जो अपना पैसा लेके डायरेक्ट बाजार में कूद गए हैं, वो भी एक बड़ी बात है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिसेंटली टच करा है यहाँ पे हमारे भारतीय बाजार ने। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। तो आप निवेशित जरूर रहिए, चाहे वो डायरेक्ट के थ्रू रहिए, डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू, या फिर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू, लेकिन जरूर निवेशक बनिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डेटा था जो मैंने शेयर किया। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।